हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तान रिएक्शन। दुनिया के अंदर इस वक्त जो इंडिया है वो नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहा है। वो कश्मीर का मसला जिसको दुनिया डिस्प्यूट समझती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आज इंडिया दुनिया को ये सिखा रहा है। और वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। और वो खबर ये है कि बांग्लादेश की हमने कई बार बात की। बांग्लादेश जो हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी से मिलने की, और बिहाइंड द कर्टन्स ये बातें चल रही हैं। लेकिन फिर इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमें जेस्चर नज़र नहीं आया कि इसके ऊपर यस किया जाए। और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहम्मद यूनुस की मुलाकात नहीं हुई, और जब एक झटका उधर से मिल गया और ना हो गई तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ, और वो चाइना पहुंचे हुए अपने डेलीगेशन के साथ। अब दोस्तों ये मैप है, यहां पे सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसका यानी कि मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, ये आइसोलेटेड हैं, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। मैं बांग्लादेश को एक बात ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि यू आर सराउंडेड बाय इंडिया। आपका ये सोच जो है, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखिए वो चाइना क्यों पहुंचे हैं। एक तो इसी से साफ जाहिर होता है कि इंडिया की तरफ से मोहम्मद यूनुस को ना हो गई है, क्योंकि उसके बाद वो चाइना निकले हैं। और पहले खबरें आई कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। आखिर खबरें कोई वो कहते हैं कि ये धुआं सा क्यों उठता है, यानी धुआं वहाँ से उठता है जहाँ पर आग लगी हो। कुछ ना कुछ तो था ना कि जब ये बात की जा रही थी। अब क्या नरेंद्र मोदी साहब ने यूनुस साहब को इनकार कर दिया, ना कर दिया? योर स्ट्रेटेजिक अजम्पशंस आर फ्लॉड। ये मैं मोहम्मद यूनुस को, देखिए ये पढ़ा लिखा होगा, इसको नोबेल प्राइज मिला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके जियो स्ट्रेटेजिक सेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। ये कहता है कि साहब जो 7 सिस्टर्स हैं, ये असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे के सारे जो है ना, दे डोंट हैव एक्सेस टू द सी। सो व्हाट? उससे क्या होता है? मध्य प्रदेश डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, यूपी डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, पंजाब डज नॉट हैव एक्सेस। उन्होंने कहा फिर असी ना ही समझी, और जब उन्होंने ये सुन लिया कि हाँ जी तुसी ना ही समझो, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ। और चीन में उनके कोई 9-10 मेमोरेंडम साइन हुए हैं। और क्योंकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो इस वक्त इकोनॉमिकली बेहतर नहीं है, और जो ट्रम्प की तरफ से उनको पहले ही झटका मिल चुका है, देश को इंडस्ट्री उनकी कहा जा रहा है कि नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं, और जहाँ तक ट्रैवल्स का दोनों कंट्रीज़ के बीच, फ़्लाइट्स ओपन होने का, स्टूडेंट्स एक्सचेंज या आर्टिस्ट एक्सचेंज का, वो तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। लेकिन इकॉनमी को पाकिस्तान कैसे सही कर सकता है या संभाल सकता है बांग्लादेश की, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपनी इकोनॉमी टू द सी। फिर क्या हो गया? कश्मीर डज नॉट हैव एक्सेस टू द, यार बच्चों वाली बातें कर रहा है आदमी। यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द सी, तो वेस्ट बंगाल हैज एक्सेस टू द सी। अगर आप नीचे जाएंगे, उड़ीसा है, इट हैज एक्सेस टू द सी। एक्सेस टू द सी इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्सेस टू द सी इज नेवर अ प्रॉब्लम। देखिए यहां से अगर ये चाइना है, ठीक है साहब, अगर चाइना आता है यहां पे और चाइना, ठीक है, ये उसके तहत गया है। आपने पॉइंट किसी हद तक दुरुस्त है, किसी हद तक ये जाहिर है कि देखिए पापा की तलाश तो सभी को होती है। कोई भी ऐसा, वो जब पैसे की मदद होती है, इंडिया खुद कितने कंट्रीज का पापा है। ये वो खाने वाला पापा नहीं, वो वाला पापा नहीं है जो जावेद चौधरी साहब ने इंटरव्यू किया था जनरल बाजवा साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे वो चाय में पापे डिबोकर खा रहे थे। ये वो वाला पापा नहीं है, ये पापा है डैडी। भारत तो खुद कितने कंट्रीज का पापा है, डैडी है, जिनको पैसे जो है वो बजट में दिए। चाइना को कुछ भी काम करना है, अगर चाइना को पोर्ट चाहिए तो चाइना क्या करेगा साहब? चाइना सीधा म्यांमार आएगा ना, सीधा म्यांमार आएगा। म्यांमार में पोर्ट है, चाइना कैन वेरी इजीली यूटिलाइज द पोर्ट इन म्यांमार। चाइना को बांग्लादेश जाने की जरूरत है क्या? आप ये बताइए। ये फालतू में ये बात है कि ठीक है यार, आप शर्मा जी के घर जा रहे हैं, हमारे घर में रुकते हुए चाय पी के चले जाना। ये सारा इसका गेम है कि किसी तरीके से यूएस ने, अब मैं यूएस को ठेंगा दिखाऊंगा, मैं यूएस को ये बोलूंगा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे तो 10। ये है कि ये तो एक पापा की तलाश है, वो तो जारी रहेगी जब तक उनको कोई ना कोई पापा मिल नहीं जाता। अब देखते हैं कि चाइना जो है वो एग्जैक्टली सही वाला पापा बनता है, या पाकिस्तान सही वाला पापा उनका बन जाता है, या फिर ये कि उनको चाय में पापे डिबोकर ही खाने पड़ते हैं। अब ये तो हमें पता चल जाएगा, और या फिर वो एट द एंड इंडिया को ही पापा बना लेते हैं दोबारा। एनीवेज, ये थी कुछ खबरें आपके लिए, हमने कहा ज़रा इसके ऊपर बात कर ली जाए, क्योंकि ये टैरिफ्स और ये जो बांग्लादेश का मामला है इसको हम डिस्कस भी करते रहते हैं। तो चलें इजाज़त दें, फिर होती है आपसे बातचीत। गुड बाय। संभालनी है।
तो अब ये है कि अब आईएमएफ का जो अभी पैकेज मिला है, अभी आईएमएफ की तरफ से ग्रीन लाइट दिखाई गई है और बड़ा खुश हुआ जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो आईएमएफ से पैसा मिला है वो पैकेज उठाकर वो बांग्लादेश को दे देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो इंडिया है वो कंट्री के जो अपने बजट के अंदर बिलियंस का बजट रखता है दूसरे कंट्रीज़ के लिए, गरीब मुल्कों के लिए। तो एक गरीब कंट्री पाकिस्तान वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो बात यह है, इसका अगर हम क्रक्स जानना चाहें कि बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की, और वो चाइना से ये चाह रहा है कि अब आप हमें सपोर्ट दें। अब चाइना और इंडिया के बीच जो राइवलरी है इसमें वो बड़ा ही अच्छा उनके पास है। लोग और हैं दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। जब जॉइंट स्टेटमेंट आया था मोहम्मद यूनुस और शी जिनपिंग का, और पूरा मतलब बांग्लादेश चाइना का जॉइंट स्टेटमेंट, दे स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सिर्फ इसका फितूरी दिमाग है कि ये कर दो, ऐसा कर दो, यहां पे तुम यहां से आ जाओगे। सब चाइना वाइना ने नहीं बोला, चाइना ने बोला ही नहीं, ये सब इसके दिमाग है। चाइना ने तो बोला कि हाँ आपका जो लिटरेचर है उसको हम मैंडरिन में कन्वर्ट कर देंगे, या मैंडरिन वाला आप इसमें बंगाली में कन्वर्ट कर देना, जो बांग्ला आपकी स्क्रिप्ट है उसमें कन्वर्ट कर देना। और अगर इनकी इंडस्ट्री दोबारा शुरू हो जाती है और इक्विवेलेंट टैरिफ लगा लेता है तो इनके क्लोथ्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। वो कह रहा है तुम खुद कमीज बनाओ यहाँ पे, ये तो कह रहा है वो। कल हमने कार्स का डिस्कस करा था, किस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ट्रंप ने खत्म कर दी है लगभग दुनिया भर की, मतलब प्रेशर डाल रहा है खत्म करने के लिए। वो चाहता है मेक इन अमेरिका करो, मेक इन अमेरिका करो। दैट इज इट यार। वो ये गया पापा ढूंढने, नया पापा कि कोई हमें पाल ले, क्योंकि पॉकेट मनी अब जो पुराना पापा था वो नहीं दे रहा है, तो भैया नया पापा है, पापा ढूंढो। ये पापा ढूंढो योजना जो है, और ये सारी की सारी जो चीजें, इन सब चीजों के ऊपर बात हुई है। एमओयू साइन करेंगे, एमओयू की जीरो वैल्यू होती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज गॉट अ जीरो वैल्यू, इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज। वो पूरी हो ना हो, यानी कि इट कैन नॉट बी टेकन टू कोर्ट, इट इज नॉट अ बाइंडिंग अग्रीमेंट, इट्स नॉट एन अग्रीमेंट, इट्स जस्ट एन एमओयू। ठीक है ना। कई सारे अरबों डॉलर के एमओयू साइन होते हैं विच नेवर सी द लाइट ऑफ डे, सो लेट्स नॉट गेट टू एक्साइटेड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, देखिए साफ सीधी बात है, ठीक है। यही बंदा था जिसने बोला कि साहब आईएसआई को लेकर जाओ, और दोस्तों ये जो है ना, दिस इज द चिकन नेक, ये 20 से लेकर 22 किलोमीटर चौड़ा है चिकन नेक, यहां पे लेकर ये आईएसआई वालों को लेकर आया था, ठीक है ना। और ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने आईएसआई वालों को जब ये लेकर आया, उसने बोला कि हाँ ये इंडिया का चिकन नेक है, ये इंडिया का वीक पॉइंट है। अच्छा चलो, माना कि इंडिया का वीक पॉइंट है, आईएसआई कर क्या लेगा ये तो बात बताओ। फिर से 10 दिन के बाद जाफर एक्सप्रेस को फिर ठोक देंगे बलोच, वहां पे आईएसआई क्या कर लेगा। और जो पहले ठोका था तब आईएसआई ने क्या कर लिया। ये तो एक वे कि हाँ जी ठीक है, आप नहीं ओके, आपने हमें जो है वो मतलब ये कि आप हमें जो है वो नहीं पसंद कर रहे या हमसे नहीं कर रहे, तो ठीक है हम आपके राइवल की तरफ चले जाते हैं। अब वो चाइना गए हैं तो चाइना उनके लिए क्या करता है, चाइना उनको कर्जा भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, उनको दूसरी जो सपोर्ट है, लेकिन वो वाली सपोर्ट नहीं दे सकता जो इंडिया दे सकता है। इंडिया का तो बॉर्डर्स है उनके साथ, सबसे लंबे सबसे बड़े बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया के साथ उनके मिले हुए। तो चाइना दूर से क्या कुछ, जैसे मैंने कहा कर्जा वगैरह तो मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एज सच वैसे नहीं है। और चाइना को भी उतना फ़ायदा नहीं है जितना चाइना को पाकिस्तान से फ़ायदा है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है उनकी अपनी जगह। तो ये बात अगर आप ये देखें कि कहाँ पर आकर हजारों किलोमीटर दूर जाके यहाँ पे आप चिकन नेक दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा। और पाकिस्तानी आर्मी की इतनी औकात, वो पाकिस्तानी आर्मी जो बलोच फ्रीडम फाइटर से नहीं लड़ सकती, वो पाकिस्तानी आर्मी जो टीटीपी से नहीं लड़ सकती, उनको आप हजारों किलोमीटर दूर लेकर आए हैं ये दिखाने के लिए कि तुम चिकन नेक में ऑपरेशन करो। अजीब हरकत है, मतलब दिस डिफाइज ऑल लॉजिक। दोस्तों सबसे नीचे टैक्टिकल, सबसे नीचे टैक्टिकल, फिर ऑपरेशनल, उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक। मुझे लगता है कि बांग्लादेशियों की सेंस टैक्टिकल भी नहीं है। ठहरती है तो बात यह है कि वो पापा ढूंढने के लिए गए हैं चाइना, पापा की तलाश में है। पापा की तलाश इस मूवी का नाम रखा जा सकता है। भाई हम नहीं कह रहे, अब हम पे ऐसी नाराज हो रहे। बात यह है कि ये मेजर गौरव आर्या जी ने कहा, वो कह रही है जी जो चाइना के मोहम्मद यूनुस हैं वो पापा तलाश करने गए हैं, डैडी ढूंढ रहे हैं वो, और वो इसलिए चाइना गए। अच्छा मैं आपको ऐसा करती हूँ कि सुनवाई ही देती हूँ जो उन्होंने बात की है। अमेरिका तो कह रहा है कि हमें आइलैंड दे दो, सेंट मार्टिन की जो बात चल रही है, अमेरिका ने तो बोला है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे रुको अभी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाता है, क्योंकि इनके कपड़े तो अब इनके कपड़े बनना काफी हद तक बंद हो गए हैं। जय हिंद दोस्तों। यूनुस ने चीन में किया पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का जिक्र, दिखाई खतरनाक मंशा। दोस्तों
बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपनी चीन की यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का जिक्र किया दोस्तों। यूनुस ने इस कदम पर नया विवाद खड़ा कर दिया दोस्तों। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हाल में ही चीन की यात्रा की है। इस यात्रा में मोहम्मद यूनुस ने चीन के साथ भारत के पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के बारे में चर्चा की दोस्तों। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपनी 4 दिनों की चीन यात्रा में के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बातचीत की। यूनुस के इस यात्रा का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर सामने आया दोस्तों। उन्होंने खतरनाक मंशा जिक्र किया दोस्तों। ये ऐसी गली मोहल्ले की बातें कर रहे हैं ये लोग। दोस्तों इसमें सीधी सी बात है, ये जो 3 मैंने यहां पे ये ट्रायंगल बना रखे हैं, दीज आर 3 कोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है जी। यहां पे है पानागढ़, पानागढ़ में है 17 कोर, ये माउंटेन स्ट्राइक कोर है ऑफ द इंडियन आर्मी। इट्स अ वेरी एलीट कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है जी। अब ये है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में कौन सी कोर है? यहां पे 33 कोर है दोस्तों, ये 17 जाते हैं। और वैसे उसके अलावा कितने ज़्यादा सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, एवरीथिंग अफ्रीकन कंट्रीज से लेकर और साउथ एशियन कंट्रीज तक पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं, उसकी आवाम फल फूल रही है, दूध की नहरें और शहद की नहरें बह रही हैं, इसलिए वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इंडिया से कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप चीनी मंगवा सकते हैं बगैर बताए, और आप बाकी चीज़ें भी मंगवा सकते हैं, लेकिन वैसे बताकर कुछ नहीं करते। तो उसमें